अवतार फटा और एक जुनून आमेज हाला फैल गया। आसपास की मट्टी और रेत हवा में उड़ गई और करीबी पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन का कुछ हिस्सा भी गिर गया। अवतार के फटने से इलाका धूल के बादल से घिर गया। उसने महसूस किया कि इलाके के इर्द गिर्द की कुव्वत कमजोर हो रही है और वो पीछे मुड़कर भागने वाली थी। लेकिन उसी लम्हे उसके सामने धूल के अंदर से एक डिमोनिक थंब नमूदार हुआ। औरत की आंखों में खौफ और मायूसी का एक निशान दिखाई दिया। उस थंब के फौरन बाद वांग लिन की सर्द आंखें नजर आईं। उसने औरत को इस तरह देखा जैसे वो एक मुर्दा शख्स को देख रहा हो। उसी लम्हे दूर से कई रोशनी की किरणें उड़ती हुई आईं और उनसे एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। उन्होंने कहा, रुक जाओ। वांग लिन ने सर्दी से हिंकारा। वो इन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। ना सिर्फ उसका थंब रुका नहीं, बल्कि वो पहले से कई गुना तेज होकर औरत की पेशानी के दरमियान में दब गया। औरत की आंखें अचानक मद्धम पड़ गईं। उसका जिस्म कांपा और वो आसमान से गिरने लगी। लेकिन उसकी ओरिजिन सोल को वांग लिन के फिंगर ने पकड़ लिया। इसी लम्हे धूल का बादल गायब हो गया। वांग लिन अभी भी हवा में तैर रहा था। उसने अपना थंब अपने मुंह के पास रखा और एक सांस के साथ उसकी ओरिजिन सोल को अपने जिस्म में खींच लिया ताकि उसे सोल फ्लैग में सील कर दिया जाए। रोशनी की किरणें आसमान पर छा गईं और चार शक्लें वांग लिन के सामने 100 फीट के फासले पर नमूदार हुईं। इन चार अफराद में से 3 मर्द और एक औरत थीं। 3 मर्दों में से वांग लिन ने 2 को पहचान लिया। एक नरम मिजाज दिखने वाला मर्द जाओ सिंह था और दूसरा बाई वे था, जिससे वो ट्रेड प्लैनेट पर मिल चुका था। तीसरे मर्द के बारे में, वो शख्स मिडिल एज का था। अगरचे वो आम दिखता था, उसका गुस्सा बेइंतहा था। उसने वांग लिन को घूरा और चिल्लाया, अपने सेक्ट के अरकान को मारना? आज मैं मास्टर के लिए सेक्ट को साफ करूंगा। इन तीनों के पीछे एक औरत थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका जिस्म बहुत दिलकश था। महज खड़े होने से उससे एक खूबसूरत खुशबू फैल रही थी। उसने वांग लिन को अजीब सी नजरों से देखा और ऐसा लगता था कि वो ये तमाशा देखने के इरादे से आई थी। इन चारों के पीछे भी बेशुमार रोशनी की किरणें आती रहीं। वांग लिन ने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और पाया कि ये पर्पल डिवीजन के डिसाइपल्स थे। वो यकीनन लड़ाई का एहसास करके देखने आए थे कि क्या हो रहा है। ये लोग करीब नहीं आए, बल्कि 10,000 फुट दूर रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता और लोग आते गए और जल्द ही पूरा आसमान पर्पल डिवीजन के डिसाइपल से भर गया। उन सब की नजरें वांग लिन पर थीं। उन नजरों में कई तरह के तासुरात थे, लेकिन सबसे आम तासुर हैरत का था। वो मिडिल एज का मर्द जो चिल्लाया था, आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जाओ सिंह शाह ने उसे रोक लिया। मिडिल एज के मर्द ने जाओ सिंह शाह को देखा और कहा, इसका क्या मतलब है सीनियर अप्रेंटिस भाई? जाओ सिंह शाह का चेहरा बहुत संजीदा था। उसने मिडिल एज के मर्द पर तवज्जो न दी, बल्कि वांग लिन को गहरी नजर से देखा और कहा, वांग लिन, तुम 7वें डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें 7वां जूनियर भाई कहूंगा। इसकी वजह क्या है? वांग लिन का चेहरा वैसा ही रहा। इन लोगों का आना उसकी तवक्कुआत के मुताबिक था। उसे तवक्कुआत थीं कि ये सब ऑलसियर के खुफिया तौर पर हेरा फेरी का नतीजा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ऑलसियर ने ऐसा क्यों किया। उसे मालूम ना होने के बावजूद उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। जाओ सिंह शाह मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था। बाई वे मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था। तीसरा मर्द भी मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था। सिर्फ वो औरत थी जिसके बारे में वांग लिन को यकीन नहीं था। उसकी कल्टीवेशन बहुत मजबूत थी। मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन? वांग लिन की आंखें चमक उठीं। जाओ सिंह शाह के सवाल के जवाब में वांग लिन ने पुरसुकून अंदाज में पूछा, सुन युन कौन है? उसके बोलते ही सबके चेहरे बदल गए। जाओ सिंह झा ने वांग लिन को कुछ देर घूरा। कुछ देर बाद उसने कहा, 7वें भाई, तुम गलत हो। सीनियर भाई यहां तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके साथ ही उसने मिडिल एज के मर्द को छोड़ दिया। एक कदम के साथ वो मिडिल एज का मर्द लगभग 100 फुट पार कर गया और वांग लिन के सामने 10 फुट के फासले पर रुक गया। उसने वांग लिन के सामने खड़े होकर कहा, एक तबाहशुदा कल्टीवेशन प्लैनेट का कूड़ा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्पेल कैसी होती है। इस शख्स से एक खतरनाक हाला फैल रहा था। वांग लिन ने इस शख्स को देखा और अपना हाथ बैग ऑफ होल्डिंग पर रखा। इसी नाजुक लम्हे में बाई वे ने हिचकिचाहट का एक तासुर दिखाया और कहा, दूसरे भाई, एक साथी डिसाइपल पर फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करना सेक्ट के कानून के खिलाफ है। मिडिल एज के मर्द ने बाई वे को देखा और कहा, उसने 5वीं बहन को मार दिया? क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम्हारी नजर उस पर है बाई वे? बाई वे की आंखों में एक पुरस्रार रोशनी चमकी जब उसने मिडिल एज के मर्द को देखा और कहा, सीनियर भाई के अल्फाज ने मेरी एक टैबू को छुआ है, मैं ये याद रखूंगा।
मिडिल एज के मर्द में हिंकारा, फिर मुड़ा और वैंगलिन को देखा और कहा, हमला करो, मैं तुम्हें 3 स्पेल्स इस्तेमाल करने दूंगा। चाहे तुम मैजिकल ट्रेजर्स इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें पहले इस्तेमाल करने दूंगा। वैंगलिन ने इस शख्स को पुरसुकून अंदाज से देखा। इस शख्स की कल्टीवेशन मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी और उसके पास वैंगलिन से कहीं ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी थी। लेकिन वैंगलिन के पास बहुत सारे मैजिकल ट्रेजर्स थे और सित्तू नान की दी हुई 3 किलिंग स्पेल्स के साथ वैंगलिन को एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के खिलाफ 70% यकीन था। 3 स्पेल्स। वैंगलिन ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई जब उसने इस शख्स की तरफ अपना थंब उठाया और कहा, अच्छा। एक लम्हे में वैंगलिन के जिस्म के अंदर सेलेस्टियल एनर्जी पागलों की तरह हरकत करने लगी और उसका थंब एक डिमोनिक लाइट से चमक उठा, जैसे उसने आसपास की तमाम रोशनी अपनी तरफ खींच ली हो। उसी वक्त वैंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना थंब नीचे दबा दिया। मिडिल एज के मर्द ने इस स्पेल को पहले वैंगलिन से देखा था। उसे करीब से रिकवर देखकर वो हंस पड़ा। उसने गहरी सांस ली और अचानक अपने हाथ बंद कर लिए। उसकी पेशानी से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये सुनहरी रोशनी इंतहाई चमकदार थी और फौरन उसके पूरे जिस्म को भांप गई। इस शख्स के जिस्म से एक वासिय कुव्वत फैली। वैंगलिन का थंब तेजी से इस मिडिल एज के मर्द के अराउंड सुनहरी रोशनी पर उतरा जब उसने चिल्लाया, फॉरबिडन एवटार, वापस आओ। एक लम्हे में सुनहरी रोशनी जिंदा हो गई और पागलों की तरह हरकत करने लगी। जब वैंगलिन का थंब नीचे आया, उसने एक वैसा ही थंब बनाया और वैंगलिन के थंब से टकरा गया। वैंगलिन में एक तंजिया मुस्कुराहट दिखाई जब उसने अपना थंब तेजी से वापस खींच लिया और अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। सोल लैशर अचानक उसके हाथ में नमूदार हुआ और एक कोड़े के साथ लाइट से बना थंब टूट गया। मिडिल एज के मर्द के अराउंड की कुछ सुनहरी रोशनी भी टूट गई। ये पहला हमला था, अब दूसरा हमला होगा। दूसरे भाई, बेहतर है कि तुम बचो नहीं। जब वैंगलिन ने यह कहा, उसने सोल लैशर को एक बार और कोड़ा मारा। सोल लैशर एक ड्रैगन की तरह निकला और खौफनाक कुव्वत से हरकत की। एक जोरदार पा की आवाज के साथ कोड़ा मिडिल एज के मर्द पर लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी ओरिजिन सोल लगभग उसके जिस्म से बाहर निकल गई और उसके अराउंड की सारी सुनहरी रोशनी मुकम्मल तौर पर टूट गई। तीसरा वार देखकर मिडिल एज का मर्द तेजी से पीछे हटा। वैंगलिन ने उसे घूरा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। अभी एक और हमला बाकी है। मिडिल एज का मर्द चेहरा तारीख हो गया जब उसने हिंकारा और एक बड़ी लंबी तलवार निकाली। उसने बड़ी लंबी तलवार को पकड़ा और एक हिला के साथ एक पावरफुल सोर्ड इंटेंट नमूदार हुआ। इस थंब को मिलाकर ये 3 हमले हो चुके हैं। अब एक और कैसे? आज मैं मास्टर के लिए सेक्ट को साफ करूंगा। वैंगलिन, मौत कबूल करो। इसके साथ ही वो अचानक बाहर निकला जब उसने तलवार को हवा में फेंका और चिल्लाया, एक्सपोनेंशियल ओमनी प्रेजेंस फॉर्मेशन। जूली तलवार उड़ी। वो 1 से 2, 2 से 4 और इसी तरह बेशुमार तलवारों में तकसीम होती चली गई जो वैंगलिन पर गिर रही थीं। उसी वक्त मिडिल एज का मर्द बैठ गया। उसके हाथ ने एक सील बनाई और वो मंत्र पढ़ने लगा। उसकी पेशानी से एक काला धुआं निकला और उसके सामने तैरने लगा। जितना वो मंत्र पढ़ता गया, काला धुआं उतना ही बड़ा होता गया, यहां तक कि वो आसमान में एक काले बादल की तरह हो गया। वैंगलिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी सेलेस्टियल सोर्ड की तरफ इशारा किया। सेलेस्टियल सोर्ड आसमान में बेशुमार तलवारों की तरफ उड़ी और हाफ मून ब्लेड बिजली की तरह सेलेस्टियल सोर्ड के पीछे चला। आसमान से गरज की आवाजें गूंजीं जब बेशुमार तलवारें टुकड़ों में भक्खर गईं और जमीन पर गिर गईं। ये सब करने के बाद वैंगलिन ने अपना लेफ्ट हैंड लहराया और एक्स उसके हाथ में नमूदार हो गई। अब वो एक प्राइमोडियल वॉर गॉड की तरह दिख रहा था जब वो मिडिल एज के मर्द की तरफ बढ़ा और एक्स नीचे लहरा दी। मिडिल एज के मर्द ने अचानक अपनी आंखें खोली जो पूरी तरह से काली थीं। उसने मुस्कुराई, फिर उसका जिस्म हिला और वो काली धुंध में तब्दील हो गया जो वैंगलिन की तरफ बढ़ी। जहां से वो गुजरा, जमीन फट गई और हरियाली मुरझा गई। वैंगलिन की आंखें चमक उठी और वो पीछे हटा। उसी वक्त उसने अपना हाथ लहराया और बीस्ट ट्रैप उसकी कलाई से उतर गया। बीस्ट ट्रैप जमीन पर उतरा और गॉड स्लेइंग वॉर चैरिट में तब्दील हो गया। वैंगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। इस शख्स ने इस फॉरबिडन एवटार टेक्निक से शुरुआत की थी। ये टेक्निक बहुत पावरफुल थी और अगर वैंगलिन के पास काफ़ी ट्रेजर्स ना होते तो वो इसके मुकाबले में ना ठहर सकता। मिडिल एज के मर्द की बनाई काली धुंध पागलों की तरह वैंगलिन की तरफ बढ़ी। आसमान में सेलेस्टियल सोर्ड काली धुंध की तरफ बढ़ी और हाफ मून ब्लेड इसके पीछे थी। लगभग एक लम्हे में सेलेस्टियल सोर्ड काली धुंध के पार हो गई। काली धुंध के अंदर से मिडिल एज के मर्द की एक सर्द हंसी आई। उसे तलवार या ब्लेड से कोई परवाह न थी कि वो बराह रास्त वैंगलिन की तरफ बढ़ा। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गई जब उसके राइट हैंड ने एक सील बनाई और वो नरमी से बोला, डिमोनिक फिंगर। दूसरी किलिंग स्पेल जो सित्तू नान ने उसे सिखाई थी अब एक्टिव हो गई थी।